इस लेक्चर में आपको मैं इमेजेस का क्यूब बनाकर दिखाऊंगा। क्यूब जिसकी 6 साइड्स होती हैं और 6 साइड सेम होती हैं, साइज सभी की सेम होती हैं। तो मैं इमेजेस यहाँ पर ले लेता हूँ प्रोजेक्ट में। 1 2 3 4 5 एंड 6 ये मैंने प्रोजेक्ट में ले ली है इमेजेस। थोड़ा टाइम तो लगता है और नीचे ड्रैग कर लिया है मैंने। मल्टीपल कंपोजिशंस में कर देता हूँ ओके, और सभी को नीचे ले लेता हूँ और सिंगल कंपोजिशन ओके, और सभी को एक साथ ले लेता हूँ यहाँ पर। और कंपोजिशन सभी के बन चुके हैं। ये बहुत बड़ी इमेज है। सभी कंपोजिशन सेम साइज के रखना है मुझे, 500 बाय 500 छोटे छोटे से, और इमेज को स्केल करके मुझे छोटा करना है इस तरीके से। ठीक है, ये पहली इमेज है और इसमें मैं कुछ बॉर्डर डाल देता हूँ जैसे आपको पहले बताया था। स्टॉक बहुत ज़्यादा है, मैं कम कर लेता हूँ, 40 कर लेता हूँ। दूसरा कंट्रोल के 500 बाय 500 ओके, और स्केल करता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से। बॉर्डर ले लेता हूँ, इसकी डबल क्लिक किया, ये बॉर्डर आ गई 40 पर। ये मेन कॉम्प है, इसके लिए इसका रीनेम कर देता हूँ मैं मेन कॉम्प। और तीसरे में जाता हूँ तो तीसरे को भी मैं 500 बाय 500 कर देता हूँ और स्केल करके थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये बराबर है। और वाइट बॉर्डर, और मेन कॉम्प में आता हूँ, इसको भी वैसे ही करता हूँ 500 बाय 500। ध्यान रहे ये लॉक ना हो। स्केल और बॉर्डर और मेन कॉम्प, कंट्रोल के 500 एंटर, और बॉर्डर, और इमेज जो है कि स्केल करता हूँ थोड़ी छोटी इस तरीके से। और मेन कॉम्प लास्ट है ये, कंपोजिशन 500 बाय 500 ओके। तो ये हो गया है मेन कॉम्प, और सभी की 3D लेयर मैंने ऑन कर दी है। और यहाँ से 2 व्यू ले लेता हूँ, और जो पहली इमेज है इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री। इस तरीके से ये रोटेट होगा, तो यहाँ पर मैं 90 डिग्री डाल देता हूँ। एंटर नहीं करना था मुझे, लेकिन हो गया। और ये जो है कि यहाँ से यहाँ पर कर देता हूँ टच, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक मैं टच कर देता हूँ। यहाँ से दिखाई दे रहा है इतना। और पोजीशन थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। और ये हो गई पहली इमेज, ये हो गई दूसरी इमेज। इसको रोटेट करना है मुझे इस तरीके से, यानी कि -90 डिग्री।
और ये उठा करके मैं यहाँ रख रहा हूँ। पोजीशन मैच कर लेता हूँ। एक्सिस का आपको ध्यान रखना है बस, एक्स वाई जेड। और ये वाली है, ये इसको मैं पीछे ले जाता हूँ और इसको रोटेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो ब्लू वाला जो है एरो जेड एक्सिस का है और यहाँ से इमेज सीधी दिख रही है। अगर उस साइड से इमेज देखेंगे तो इमेज हमें मिरर दिखाई देगी। तो इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ इस तरीके से 180 डिग्री पर, 180 डिग्री। ये हो गया है सेट लगभग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ेगा। पोजीशन और थोड़ा सा ये ऊपर, थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है इमेजेस, यहाँ से मालूम पड़ रहा है। ये वाली इमेज है, इसको मैंने यहाँ कर दिया। ये वाली इमेज यहाँ नीचे कर दिया मैंने। हर एक व्यू में से ध्यान रखना है। इमेज ऊपर पहुंच गई थी इस तरीके से। और एक्टिव कैमरा फ्रंट कर देता हूँ, ये फ्रंट है। और बचा है अब ये हो गई, ये इसको रोटेट करना है मुझे नीचे की तरफ इस तरीके से। ब्लू ऊपर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये इसको मुझे -90 करना पड़ेगा। -90 किया है और ये मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है। और ये वाली जो इमेज है एक और, इसको मैं टॉप पर सेट कर देता हूँ, यानी कि रोटेट करता हूँ इसको। और एरो आ रहा है ऊपर, यानी कि 90 डिग्री मैंने रोटेट कर दिया है इसको। और इसको फिट करना है यहाँ पर, और यहाँ से मैं इमेज को अब इमेजेस की रियल पोजीशन क्या होगी। पहली इमेज ये है, बराबर है। दूसरी इमेज ये है, बराबर है। तीसरी इमेज बराबर है। चौथी इमेज ये रही, इसको ऊपर कर देते हैं। पांचवी इमेज ये रही, इसको नीचे कर देते हैं। अब ये क्यूब बन चुका है। और अब मैं इसमें एक नल लगाऊंगा और सभी लेयर्स जो हैं सभी को मैं नल से कनेक्ट करूंगा। और नल का जो रोटेशन है इसको 3D कर सकता हूं मैं, ठीक है। ये रोटेशन ऐसा हो गया, ये रोटेशन ऐसा हो गया। इस तरीके से ये एक क्यूब बन गया है 3D, बिल्कुल हर एक साइड अलग अलग हो गई है इसकी। तो 0 से मैं ओरिएंटेशन इसके XYZ सारे ऑन कर देता हूँ। और यहाँ से मैं ओ कर देता हूँ, ऊपर की जो नल का लेंथ है इसको कम कर देता हूँ और एन कर देता हूँ ऊपर, ठीक है। और इसको फिर मैं रोटेट करता हूँ हर एक एक्सिस पे। तो ये हो गया है। और अब मैं इसको व्यू 2 की बजाय व्यू 1 रख देता हूँ और 0 प्रेस करता हूँ। इसका प्रीव्यू कुछ ऐसा दिखाई देगा इस तरीके से। थोड़ा गैप है, वो बराबर करना पड़ेगा अभी। तो ये देख लीजिए, ठीक है। और अब जो गैप छूटा है उसको क्लियर कर रहा हूँ मैं।
गैप कहाँ छूटा है, यहाँ से टू व्यू ले लेता हूँ और ओरिएंटेशन क्लोज कर देता हूँ और पोजीशन ओरिएंटेशन इसका रीसेट कर देता हूँ। सारे रीसेट हो गए हैं, ये बराबर है, ठीक है। और ये यहाँ से दिखाई दे रही है, बराबर है, बराबर वैसे ऊपर जानी चाहिए ये। यहाँ पर कुछ एक इमेज नीचे आई है जिसकी वाइट बॉर्डर दिख रही है, वो है ये। इसको ऊपर कर देता हूँ मैं, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नल की जो पोजीशन है, यहाँ से नल सेंटर में भी होना चाहिए, कंट्रोल जेड। और इन सभी में से पहले नल को नन कर देता हूँ। अब मैं नल को मूव कर सकता हूँ, यहाँ सेंटर में रख दिया है। अब ये क्यूब जो है सेंटर से रोटेट होगा, इन सभी का ये पकड़ के नल के ऊपर डालना है और 0 पर ये ओरिएंटेशन इतना है, तो ओ पर मैं चेंजेस कर देता हूँ इतना। यहाँ से 25 डाल दिया, यहाँ से 25 डाल दिया, 25 25। अब मैं वन व्यू करता हूँ, नहीं नहीं नहीं, और मुझे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से 90 कर देता हूँ, यहाँ पर भी 90 कर देता हूँ, 90 90। तो कुछ और भी एक्सेस में मुझे काम करना पड़ेगा, जैसे कि ये है 90 और ये भी 90। अब कुछ इस टाइप का बन गया है। मैं इसी को ही प्ले करके देखता हूँ, तो ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्यूब है। और हर एक साइड तो दिखाई नहीं दे रही है, मैं करता हूँ हर एक साइड का इंतजाम। इसको 180 कर दिया, तो ये कैसा दिखेगा। इसको भी 90 कर दिया, तो कुछ भी नहीं दिखेगा। आइए देखते हैं। हाँ, अभी प्रेस, अभी बहुत फास्ट हो गया ये अभी। तो ये एक्चुअली ये इतना फास्ट हुआ है, कोई बात नहीं, इसको बढ़ा देते हैं। ये भी सिलेक्टेड होना चाहिए, सभी को आगे बढ़ा देते हैं। नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा। इनको, ये इमेजेस हैं ऑलरेडी कट हो चुकी हैं, तो ये आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि ये नल के ऊपर लिंक्ड हैं। इसके लिए मैं नल से इसको रिमूव कर देता हूँ, नन कर देता हूँ। अब मैं इन सभी को बढ़ाता हूँ आगे, तो ये नहीं हो रही है। इनको नल को नन कर देता हूँ। इमेजेस हैं ये, तो हो जानी चाहिए लेकिन नहीं हो रही है। और वैसे कंट्रोल ऑल्ट टी करके भी हो सकती है। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ। अभी ये हो गई है, अंडू करता हूँ, अंडू करता हूँ और अंडू करता हूँ। इन सभी को कंट्रोल ऑल्ट टी कर देता हूँ और इन सभी को मैं, इन सभी के ये जो कीज हैं, इन सभी को यहाँ पर ले आता हूँ। ये रटने वाली बातें नहीं हैं, समझने वाली बातें हैं, तो समझिए आप। ये ओ करके इसको मैं कट कर देता हूँ।
और ये सारी कीज जो हैं शिफ्ट दबाऊंगा तो झट से जाके चिपक जाएगा इसमें। अब मैं इसको प्रीव्यू कर सकता हूँ। प्रीव्यू करने के पहले मुझे ये सब नल से लिंक करना पड़ेगी इस तरीके से। तो मैं हाफ क्वालिटी पर रेंडर का ये प्रीव्यू करता हूँ तो भी बहुत ज़्यादा स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्पीड है। इसको मैं 0 कर देता हूँ और इसको मैं 20 कर देता हूँ। अगर हाँ, अभी हर एक साइड को दिखा रहा है ये। अब मैं 0 प्रेस करके प्रीव्यू करता हूँ। ये तो खैर प्रीव्यू हो रहा है। बहुत फास्ट है। बहुत ज़्यादा ही फास्ट है ये। इसको मैं 1 कर देता हूँ। इसको 10 कर देता हूँ। शायद अब बराबर चले क्योंकि रोटेशन बहुत ज़्यादा दे दिया था और अभी भी फास्ट ही है। बहुत फास्ट है। कोई बात नहीं, इसको मैं 0 करता हूँ, इसको भी 0 करता हूँ। और बाकी सबको हटा देता हूँ और इसको लास्ट में ले जाता हूँ। इसको भी 90, इसको भी 90, तीनों को 90 90 दे दिया। अभी के साथ रोटेट हो रहा है ये। एक को किसी को 180 देना पड़ेगा, इसको 180 देता हूँ मैं। तो सारा क्यूब की सारी इमेजेस दिखनी चाहिए, मैं वो कर रहा हूँ। और फिर इसको भी 180 दे देता हूँ, 360 दे देता हूँ इसको। अब कैसा रहेगा ये? इसको भी बढ़ाता हूँ थोड़ा इस साइड। अब मैं 0 प्रेस करता हूँ तो कुछ इसमें का एनिमेशन, स्लो एनिमेशन मिल गया है। ये एक्चुअली हाफ में भी ये बराबर नहीं है। मैं क्वार्टर पे कर लेता हूँ, क्वालिटी इसकी 1/4 हो जाएगी। कोई बात नहीं, हल्का सा पिक्सलेटेड दिखेगा। थोड़ा सा गैप है वैसे, गैप आपको क्लियर करना है। ये मैंने तो आपको मेथड बता दी है। इस टाइप से ये होगा। और अगर ज़्यादा ही करना है तो फिर ये यहाँ पर ये दिया हुआ है और ये ऑर्बिट कैमरा टूल, ऑर्बिट से आप कर सकते हैं। लेकिन लिंक के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि ये सिर्फ कैमरे के लिए ही अप्लाई होता है। ये अब आपको याद रखना है। ये इसको बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया और इसको भी बढ़ा दिया। 0 प्रेस करता हूँ। तो ये क्यूब इस टाइप का बन गया है और जैसा बनाना था वैसा बन गया है। और ये लेक्चर बस अब मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।